हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अरविंद सिंह आपको लेकर आया हूं। कल मैंने पढ़ाया था आपको पंचायती समितियां, ठीक है, उनके आज एमसीक्यू लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है। मेरा एक टारगेट है, क्या आपको 20 में से 20 नंबर लाना। किस में? पंचायती राज में। ठीक है, और पंचायती राज किस में आता है? एमपी पटवारी में। इस पर विशेष टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? पेन चेंज कर लेता हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको कल बताया था कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 2 सितंबर 1952। ठीक है, 2 दिसंबर 1952 और 2 अक्टूबर 1952। थर्ड ऑप्शन है 2 नवंबर 1952 और फोर्थ ऑप्शन है 2 दिसंबर 1952। दोस्तों आपको पता है अच्छे से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1952। हमें पता है कि यह किस समिति के तहत लाया गया था, तो हम बता देंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के तहत क्या है, यह कार्यक्रम लेकर आना पड़ा था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट एनडीसी को कब सौंपी थी? कब सौंपी थी? प्रश्न क्या है? एनडीसी नेशनल मतलब क्या है? एनडीसी को रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 1958, सेकंड ऑप्शन है फरवरी 1958 और थर्ड ऑप्शन है मार्च 1958 और लास्ट ऑप्शन है क्या? अप्रैल 1958। दोस्तों आपको अच्छे से पता है, पहली बार में बता दिया था मैंने, जब समितियां पढ़ा रहा था मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो हमें अच्छे से ज्ञात है कब आई थी, 1957। बात करते हैं रिपोर्ट की, इसने एनडीसी को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जनवरी 1958 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी एमसीक्यू सीरीज समझ में आ रही हो तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एनर्जेटिक रहूँगा और आप भी। ठीक है दोस्तों, मेरी गारंटी है आपको 20 में से 20 पंचायती राज में नंबर दिलाना है। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और हमारी पूरी टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, तब भारत में सरकार किसकी थी? दोस्तों बात हो रही है सरकार की। अब हमें पता होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति कब आई थी। दोस्तों हमें अच्छे से ज्ञात है कब आई थी, 1977 में, मतलब 1977 में आई थी। तब बात कर लेते हैं उस समय सरकार किसकी थी, तो उस समय सरकार किसकी थी दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है बीपी सिंह, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी और थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी और फोर्थ ऑप्शन है मोरारजी देसाई। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर, दोस्तों ने दे दिया है, डी आंसर बोल रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। आपको पता है यह कैसे प्रधानमंत्री थे? यह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या दोस्तों? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी सवाल बन जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अभी तक कौन बना है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, जब बलवंत राय मेहता समिति आई थी तब किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस समिति ने पंचायतों को त्रिस्तरीय संरचना में बांटा था? तो बात हो रही है त्रिस्तरीय की दोस्तों।
बात किसकी हो रही है? त्रिस्तरीय की। तो त्रिस्तरीय में संरचना में किसने बांटा था? कौन सी समिति आई थी? पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता, सेकंड अशोक मेहता, और थर्ड है एल.एन. सिंघवी, और लास्ट क्या है दोस्तों? जी.बी. के राव समिति। अब इनका हम देख लेते हैं ये कब आई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम बता देते हैं कब आई थी। बलवंत राय समिति आई थी 1957 में दोस्तों। और अशोक मेहता समिति कब आई थी दोस्तों? आपको भी अच्छा है, कमेंट बॉक्स में मुझे क्या है, रिप्लाई दो, आंसर दो इसका। ठीक है, क्या है दोस्तों ने दे भी दिया है, कितना है? वेरी गुड, 1977 में। और थर्ड ऑप्शन क्या है? एल.एन. सिंघवी। यह कब आई थी दोस्तों? तो ये भी हमें अच्छे से पता है कब आई थी, 1986 में। ठीक है, और जी.बी. के राव समिति दोस्तों कब आई थी? 1985 में दोस्तों। अब बात हो रही है त्रिस्तरीय की, तो त्रिस्तरीय संरचना लेकर कौन सी समिति आई थी दोस्तों? बलवंत राय समिति आई थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन सा है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया था। ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है दोस्तों। और जनपद स्तर पर क्या होगा दोस्तों? जनपद पर होगा जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर क्या होगा दोस्तों? जिला स्तर पर होगा जिला परिषद दोस्तों। क्या होगा? जिला परिषद। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही कमेंट करते रहना है और ऐसे ही आंसर देते रहना है। ठीक है, बस आप एनर्जेटिक बने रहो, मैं भी एनर्जेटिक। बस शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियो को। क्या करना है दोस्तों? शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और क्या है, सब्सक्राइब पर तो क्या है, ठोकते रहिए, बस ठोको, बस ठोकते रहिए। मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और आपका भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के बाद, किसकी पार्टी की बात कर रहा है? जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के बाद किस समिति को समाप्त कर दिया था दोस्तों? किस समिति को समाप्त कर दिया था? तो फर्स्ट समिति क्या थी? थुंगन समिति, सेकंड गॉडगिल समिति, और थर्ड समिति थी अशोक मेहता समिति, और लास्ट समिति क्या थी? एल.एन. सिंघवी समिति। हमें पता है जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के बाद कौन सी समिति, किस समिति को समाप्त कर दिया था? हमें पता है दोस्तों, कौन सी समिति थी वो? अशोक मेहता समिति दोस्तों। कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। अब हम बात कर लेते हैं यह कब आई थी। तो हमें अच्छे से ज्ञात है दोस्तों, कब आई थी? 1977 में आई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन की पार्टी, कौन सी समिति थी। तो हमें ज्ञात हो गया इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। बस ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। ठीक है, अधिकतर बच्चों का आंसर सही दे रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जी.बी. के राव समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये पूछ रहा है उद्देश्य। समिति पता होना चाहिए। समिति कब आई थी? ये समिति आई थी 1985 में। कब आई थी? 1985 में दोस्तों। कौन सी समिति? जी.बी. के राव समिति है ये, जी.बी. के राव समिति। ठीक है, कब आई थी? 1985 दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ग्रामीण किसान व गरीब उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करना दोस्तों। सेकंड ऑप्शन क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमें पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमने कौन सी समिति में देखा? सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम हमने किस में देखा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति में। बलवंत राय मेहता समिति में देखा हमने ये दोनों कार्यक्रम। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन बचा एक, क्या? ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करना। तो इसका यह करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों? क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों, इनको इग्नोर मत करना, पूरा वीडियो देखना, बस आप देखते रहना, ठीक है। देख लेंगे बाद में जब एग्जाम आएगा आपको पूरा छपा हुआ मिलेगा, ऐसे कि ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। क्या है? एल.एन. सिंघवी समिति किसकी सरकार में बनाई गई थी दोस्तों? किसकी सरकार में बनाई गई थी? पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एल.एन. सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? 1986 में। अब बात कर लेते हैं उस समय सरकार किसकी थी दोस्तों? भारत में उस समय सरकार किसकी थी? और इस समिति ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया था। क्या काम किया था? पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। किसने? एल.एन. सिंघवी समिति ने। अब बात कर लेते हैं यह कब आई थी, तो हमें पता है 1986 में। अब बात कर लेते हैं उस समय सरकार किसकी थी। फर्स्ट ऑप्शन इंदिरा गांधी, सेकंड राजीव गांधी, थर्ड मोरारजी देसाई और लास्ट है बीपी सिंह। तो हमें पता है कौन किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी दोस्तों उस समय, कांग्रेस की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। थुंगन समिति, क्या दोस्तों? थुंगन समिति कब आई थी? क्या यह किससे संबंधित है? तो हम बता देंगे पंचायती राज्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। अब बात कर लेते हैं यह कब आई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1986, सेकंड 1987 और थर्ड है 1988 और लास्ट है 1989। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपोर्टेंट समिति है ये, ठीक है। इसकी डेट पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इसकी डेट पूछ लेता है। तो डेट हमने बता दी अच्छे से, 1988। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस समिति ने पहली बार बोला था कि पंचायत को संवैधानिक रूप से मान्यता मिले? मैंने आपको बता दिया है संवैधानिक दर्जा देने की बात पंचायतों को किसने की थी, तो हमें पता है किसने की थी? एल.एन. सिंघवी समिति ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल.एन. सिंघवी समिति। हमें पता ये कब आई थी, ये भी आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या किस समिति ने कहा था कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए वित्त का निर्धारण करेगा? किसकी बात कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए किसकी बात करेगा? वित्त आयोग का निर्धारण करेगा, ठीक है। हाँ, एक कौन सी समिति ने बोला था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। किसने? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा ऑप्शन होगा अशोक मेहता समिति और तीसरा है एल.एन. सिंघवी समिति और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों गॉडगिल समिति। आपको पता है अच्छे से, कल की सीरीज अगर आप रेगुलर देख रहे हो, अच्छे से समितियां पढ़ी हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, ना गलत करोगे, ठीक है। आप सभी के सभी करेक्ट आंसर दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गॉडगिल समिति। ये भी आपको पता है 1988 में आई थी दोस्तों। क्या? 1988 में आई थी। और इसने क्या बोला था राज्य वित्त आयोग से कि पंचायतों को क्या देना चाहिए? पंचायतों के लिए वित्त का निर्धारण, दोस्तों किसका? पैसे का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन किसकी सरकार में लाया गया था? वेरी मोस्ट सवाल। वैसे तो सभी क्वेश्चन क्या है इसके इंपॉर्टेंट हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि हाँ अनइम्पोर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको क्या है शेयर करते रहना चाहिए, ठीक है। शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, आप हमारी टीम का मनोबल बढ़ाते रहो। बस क्या है, कुछ नहीं करना, आपको ग्रुप्स में शेयर करते रहना है और लाइक्स पे तो ठोकते रहिए,
ठीक है, मैं और हमारी टीम आपके साथ है। सिलेक्शन देना किसकी गारंटी है? हमारी, आपकी नहीं। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे क्या है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है और उनको शेयर करते रहना है और सब्सक्राइब भी। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, 73वां संविधान संशोधन किसकी सरकार में लाया गया था? हमें पता है 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। और लागू कब हो गया था दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 में। तभी तो लोग हम क्या बनाते हैं, पंचायती राज्य दिवस। तभी से क्या है, लागू हो गया था पंचायती राज्य दिवस मनाना। और तभी से क्या हो गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किसकी, क्या इसके सरकार किसकी थी, क्या सरकार किसकी थी? अब आप अच्छे से क्या है बता सकते हो आंसर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इस समिति या 73वां संविधान कब आया था और लागू कब हो गया था। अब आप अच्छे से बता सकते हो। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है और उनमें प्रधानमंत्री अच्छे से पढ़े हैं तो मैंने डेट बता दी है, तो आप क्या है टिक कर सकते हो कि ये कब आई थी और किसके समय में आई थी। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नरसिम्हा राव सरकार। कब? नरसिम्हा राव के समय में आई थी क्या? 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो बस शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।